हेलो बच्चों। तो आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है गुड टच और बैड टच। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो गुड टच मतलब है सेफ टच। ओके, सेफ टच मतलब जो हमें जिस टच से हमें कंफर्टेबल फील हो। ठीक है, और बेड टच का मतलब है अनसेफ टच। ओके, जिस टच से हमें अनकंफर्टेबल फील होते हैं। ओके, ठीक है। तो इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि व्हाट इज गुड टच क्या क्या है, ठीक है, और बेड टच क्या क्या है। ओके, फीलिंग रिलेटेड टू गुड टच। ठीक है, जब कोई हमें टच करता है, ठीक है, अगर वो गुड हो तो हम कैसे फील करते हैं। ठीक है, हैप्पी, है ना, अमेजिंग, एक्साइटेड, इंथुइज्म, प्लेजेंट, फीलिंग गुड। ठीक है, अमेजिंग मतलब रोमांचक। ओके, इंथुइज्म मतलब उत्साह। ओके, देखो, जब कोई हमें टच करते हैं, अगर गुड टच हो तो हम ये सब फील करते हैं। ठीक है, ओके, और उस टच से हम कंफर्टेबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है फीलिंग रिलेटेड टू बेड टच। ठीक है, अगर कोई टच कर रहा है हमें, ठीक है, अगर वो बेड टच हो, ठीक है, तो हम क्या फील करते हैं। सैड, एंग्री, अफ्रेड, एम्बेरस्ड, अशेम। ओके, ठीक है, एम्बेरस्ड और अशेम का मतलब है शर्मिंदगी। ओके, ठीक है, तो कोई हमें टच कर रहा है, अगर वो बेड टच हो तो हम जो है वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ओके, काइंड ऑफ टचेस। ठीक है, सेफ, गुड टचेस। ठीक है, जो गुड टच है, ठीक है, वो क्या है, सेफ है ना। These are touches that keep us safe and are good for our emotional development, making us feel cared for and important. ठीक है, अगर गुड टच है तो देखो, गुड टच क्या है, दिस आर टचेस। ठीक, जब कोई हमें छूता है, ठीक है, तब हमें क्या फील होता है, हम सेफ फील करते हैं। ठीक है, एंड आर गुड फॉर आवर इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, और वो हमारे लिए, है ना, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए वो गुड होता है। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट मतलब किसी इंडिविजुअल किसी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। ठीक है, किसी के बारे में या फिर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में या किसी एक्सपीरियंस के बारे में। ओके, मेकिंग फील अस केयर फॉर एन इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो हमें टच कर रहा है, ठीक है, वो हमें क्या फील करा रहे हैं कि हम उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, एग्जाम्पल जैसे कि हगिंग पैट्स ऑन द बैक एंड आर्म्स अराउंड द शोल्डर। ठीक है, जब कोई हमें हग करता है, ठीक है, तो हमारे पीठ पे थपथपाते हैं। ठीक है, पैट्स मतलब थपथपाना। ठीक है, तो वो क्या हुआ, गुड टच हुआ। ठीक है, एंड आर्म्स अराउंड द शोल्डर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है अनसेफ हार्मफुल टचेस। ठीक है, जो कि बेड टच है। ठीक है, दिस आर टचेस दैट मे हर्ट आवर बॉडीज और फीलिंग्स। ठीक है, ये जो टच है वो हमारे बॉडी को या हमारे फीलिंग्स को हर्ट करते हैं। ओके, एग्जाम्पल जैसे कि हिटिंग, है ना, पुशिंग, पिचिंग एंड किकिंग एंड अनवांटेड किसेस एंड टच। ओके, ये सब जो है हिटिंग, पुशिंग, पिचिंग, किकिंग, अनवांटेड किसेस, ठीक है, एंड टच, ये सब क्या है, हमें हर्ट करते हैं। ठीक है, या हमारे बॉडी को हर्ट करते हैं या हमारे फीलिंग्स को हर्ट करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये बैड टच हुआ। ओके, देखो नेक्स्ट है यू आर स्पेशल। ठीक है, हर कोई स्पेशल है ना। देखो आप, आई एम स्पेशल। ठीक है, आई हैव अ वंडरफुल बॉडी, आई एम द बॉस ऑफ माई बॉडी, नो वन शुड टच माई बॉडी विदाउट माई परमिशन। ठीक है, हर व्यक्ति अपने लिए स्पेशल है ना। ओके, तो
हर व्यक्ति अपने बॉडी का, है ना, अपने शरीर का वो बॉस है ना, मालिक है, ठीक है। नो वन शुड टच माई बॉडी विदाउट माई परमिशन, ठीक है। कोई भी किसी को छू नहीं सकता है विदाउट हिम और हर परमिशन, है ना। कोई हमें छू नहीं सकता है हमारे परमिशन के बगैर, ओके। I like myself, I like my private body parts too and I need to keep them safe, है ना। क्या कह रहा है कि मैं अपने आप को लाइक करती हूँ या करता हूँ, है ना। I like my private body parts, है ना, and I need keep them safe, है ना, और मुझे अपने बॉडी को सेफ रखना है, ओके। नेक्स्ट है देखो, हमारे बॉडी में 4 ऐसे पार्ट्स हैं जो कि प्राइवेट है, ठीक है। माउथ, चेस्ट, एरिया बिटवीन द लेग्स और बिहाइंड, ठीक है। ये 4 जो पार्ट्स है ये पूरा क्या है, प्राइवेट पार्ट्स है, ठीक है। योर राइट्स टू योर बॉडी, ठीक है। बी वेरी स्ट्रिक्ट, नो वन शुड टच अस एट दिस एरिया, है ना। हमें स्ट्रिक्ट रहना होगा, ठीक है, और किसी को इन पार्ट्स को टच करने नहीं देना होगा, ठीक है। एनीवन टचिंग अस एट दिस एरिया इज सेक्सुअल एब्यूज टू अस, ठीक है। अगर कोई भी इन एरिया को टच कर रहा है तो वो क्या है, सेक्सुअल एब्यूज है, ओके। देखो, अब सेक्सुअल एब्यूज किसे कहते हैं, ठीक है। सेक्सुअल एब्यूज मतलब जो हमारे इन प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहा है बिना हमारे परमिशन के, ठीक है, तो वो क्या हुआ, जोर जबरदस्ती हुआ, ठीक है, तो उसको सेक्सुअल एब्यूज कहते हैं, ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है योर राइट्स टू योर बॉडी, ठीक है। पार्ट्स कवर विथ अ बर्थिंग सूट आर माई प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, ठीक है। जब हम नहाते हैं, ठीक है, तो बॉडी का कुछ ऐसा पार्ट्स होते हैं जिनको हम कवर करते हैं, ठीक है, तो वो सब पार्ट्स क्या है, वो प्राइवेट पार्ट्स हैं, ओके। नो वन शुड टच अस विदाउट आवर परमिशन एट आवर प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है। कोई भी हमें टच नहीं कर सकते हैं हमारे परमिशन के बगैर, ठीक है, इन प्राइवेट पार्ट्स को, ओके। एंड वी ऑल्सो शुड नॉट टच अदर्स इन दिस एरिया, ठीक है, और हमें खुद भी उन प्राइवेट पार्ट्स को टच नहीं करना है किसी दूसरे का, ओके। आया समझ में। तो नेक्स्ट है राइट्स टू योर बॉडी बाय अदर्स, ठीक है। अगर कोई हमारे बॉडी को टच कर सकता है तो वो कौन है, डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जब हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी, ओके, या पेरेंट्स, ठीक है, ओके। नो वन शुड टच योर बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट टू कीप यू क्लीन और हेल्दी, ठीक है। कोई भी हमारे बॉडी को टच नहीं कर सकते हैं हमारे सिवा, ठीक है, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, जब हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी टू क्लीन और हेल्दी, ठीक है, हमारी बॉडी को क्लीन रखने के लिए या हेल्दी रखने के लिए, ठीक है, तब ऐसे डॉक्टर्स है, पेरेंट्स है, ठीक है, जो कि हमारे हेल्प करते हैं, ठीक है। दिस शुड ओनली हैपन व्हेन यू नीड हेल्प, ठीक है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हमें हेल्प की ज़रूरत होगी, ठीक है। इट माइट बी व्हेन यू नीड हेल्प टू हैव अ बर्थ और शॉवर, ठीक है, जब हमें नहाना होगा तब हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी, ठीक है, तब कौन हेल्प करता है, हमारे पेरेंट्स, ओके। नेक्स्ट है इट माइट बी इफ यू नीड हेल्प फॉर टॉयलेट, ठीक है, टॉयलेट के लिए हमें हेल्प की ज़रूरत होगी तो हेल्प कौन करता है, हमारे पेरेंट्स या सिस्टर या ब्रदर, है ना। इट माइट बी व्हेन द डॉक्टर और नर्स हैज़ टू चेक एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, जब हम बीमार पड़ते हैं या कहीं पे चोट लगते हैं तो डॉक्टर या नर्स जो है वो चेक करते हैं कि एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, तब ये जो है
डॉक्टर्स पेरेंट्स जो है या किसी एल्डर सिस्टर या ब्रदर, ठीक है, तब ये सब जो है इन पार्ट्स को टच करते हैं, ओके, जब हमें हेल्प की ज़रूरत होती है, ओके बच्चों, ठीक है। रूल्स क्या क्या है, ओके। व्हेन समवन टचेस यू इन अ रॉन्ग वे, ठीक है, अगर कोई हमें टच कर रहा है इन अ रॉन्ग वे तो हमें क्या करना होगा, ठीक है। गेट अवे फ्रॉम मी, स्टॉप टचिंग मी, हमें चिल्ला के उसे बोलना होगा कि मेरे से दूर हो जाओ, ठीक है, और स्टॉप टचिंग मी, ओके, हमें हिम्मत करके ये बोलना होगा, ओके, ठीक है। अब देखो रूल्स, ठीक है। व्हेन समवन टचेस यू इन अ रॉन्ग वे, है ना, अगर कोई हमें टच कर रहा है इन अ रॉन्ग वे, ठीक है, तो पहले क्या करना होगा, स्क्रीम, ठीक है, नो, ठीक है, हमें चिल्ला के नो बोलना होगा, ओके। टेल द पर्सन दैट यू डोंट लाइक इट एंड यू डोंट वांट टू बी टच, ठीक है, उसे बताना होगा कि मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, आई डोंट लाइक इट, ओके, और उसे बताना होगा कि मुझे टच करना बंद कर दो, ओके। और नेक्स्ट है रन अवे, ठीक है, उस जगह से हमें भागना होगा, ठीक है, फर्स्ट फ्रॉम दैट प्लेस, ठीक है, नेवर स्टे अलोन विद दैट पर्सन एवर अगेन, ठीक है, और हमें उस व्यक्ति के साथ फीचर्स में, ठीक है, अकेला कभी भी उसके साथ नहीं रहना होगा, स्टे नहीं करना होगा, ओके, ठीक है। क्या है, चिल्लाना होगा जोर से और उस जगह से हमें भाग जाना होगा, ओके। नेक्स्ट रूल है, ठीक है, यू आर मेकिंग मी फील अनकंफर्टेबल प्लीज स्टॉप, ठीक है, तो उस व्यक्ति को बताना होगा कि तुम जो कर रहे हो उससे मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ठीक है, और उसे स्टॉप करने के लिए बोलना होगा, ओके। और somebody हेल्प मी, ठीक है, और हमें चिल्लाना होगा कि कोई हमारा हेल्प करे, ओके। नेक्स्ट रूल है, इमीडिएटली टेल योर पेरेंट्स, एल्डर सिस्टर, नॉन ट्रस्टेड रिलेटिव्स, टीचर्स एंड टेल देम एवरीथिंग दैट हैपन, ठीक है, और हमें उसी समय उसी वक्त हमें अपने पेरेंट्स को या किसी एल्डर सिस्टर को, ठीक है, या फिर किसी जान पहचान के आदमी को जिससे हमें ट्रस्ट हो, ठीक है, या किसी रिलेटिव को या टीचर्स को, उन सबको इन सब के बारे में बताना होगा, ठीक है, जो भी हादसा हुआ है उन सब के बारे में उन्हें बताना होगा, ठीक है। यू कैन स्क्रीम फॉर हेल्प इफ यू डोंट हैव योर एल्डर नियर बाय, ठीक है, अगर हमारे आसपास कोई एल्डर नहीं है, कोई पेरेंट्स नहीं है, तो हमें चिल्लाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, डोंट कीप सीक्रेट दैट मेक यू फील अनकंफर्टेबल, ठीक है, देखो हमें इन सब बातों को छुपा के नहीं रखना होगा, ठीक है, जिससे हमें अनकंफर्टेबल फील हो, ठीक है, इन सब बातों को हमें छुपाना नहीं होगा, हमें बताना होगा पेरेंट्स से या एल्डर को या किसी टीचर को, ओके, क्योंकि इट्स नॉट योर फॉल्ट, ठीक है, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब हमारी गलती नहीं है, ये हमारा फॉल्ट नहीं है, ओके, ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि इट्स नॉट योर फॉल्ट, ठीक है, ये हमारा फॉल्ट नहीं है, ये हमारा गलती नहीं है, ठीक है। इफ समवन टचेस यू इन यू द रॉन्ग वे, ठीक है, अगर कोई हमें टच कर रहा है इन अ रॉन्ग वे, ठीक है, बेड टच कर रहा है, तो ये हमारी गलती नहीं है, ओके, ओके बच्चों, तो समझ में आ गया गुड टच क्या है और बेड टच क्या है, ओके। तो इन सब बातों को ध्यान में रखो, ठीक है, और कुछ भी होता है तो अपने पेरेंट्स या किसी टीचर्स को या किसी एल्डर को शेयर करना है, ओके। थैंक यू।